इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, हमने लास्ट क्लास देखा था कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, यस और नो, दैट वी हैव सीन in previous class. Now we will discuss about the electromagnetic induction. Now what happens in an electromagnetic induction? Suppose, ध्यान दो, ठीक है, सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बारे में मालूम है कि नहीं है? ठीक है, दिस इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इन क्लास 7 यू हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड, और हमने इसमें इस टॉपिक में पहले भी पढ़ाया था सोलेनॉइड क्या है। तो देखिए सोलेनॉइड में दिस इज माय सेटअप, ठीक है, दिस इज माय सेटअप। सेटअप में ध्यान दो, सेटअप में क्या है? इट इज अ कॉइल, ठीक है, कॉपर वायर का कॉइल है विच इज wounded around a cylindrical shaped pipe, or this cylindrical shape may be soft iron or any cylindrical loop। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया? कॉइल बनाया है, किससे? कॉपर वायर से। एंड दिस कॉइल्स टू एंड आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ध्यान दो, दिस इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? देखो आपने क्या पढ़ा था? एमीटर पढ़ा था। एमीटर क्या है? एमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द करंट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर भी कुछ सिमिलर ही है एमीटर की तरह। ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें जो नीडल का पोजीशन होता है, सपोज देखो ये अगर मेरा गैल्वेनोमीटर है तो इसमें दो तरफ रीडिंग होता है, इधर भी और इस साइड भी। तो इसका जो नीडल होता है, जो नीडल होगा वो इस साइड भी ट्रेवल कर सकता है और इस साइड भी ट्रेवल कर सकता है। समझ में? ये है गैल्वेनोमीटर का केस। लेकिन एमीटर का केस क्या होता है? एमीटर में जो नीडल है वो हमेशा इधर से इधर ट्रेवल करता है, दोनों तरफ ट्रेवल नहीं कर सकता। एमीटर में करंट का खाली हमको मैग्नीट्यूड के बारे में मालूम चलता है, लेकिन इस केस में हमको करंट का डायरेक्शन के बारे में भी मालूम चलता है। ठीक है, तो और गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट द करंट इन अ कॉइल। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड कंटिन्यूअसली अराउंड अ कॉइल, ठीक है, copper coil or around a solenoid, a current will be induced in the coil। ठीक है, a current will be induced in the coil। समझ में आया? तो ये हमको क्या बोलता है कि अगर हम इस कॉइल में, इस कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे तो इस कॉइल में एक करंट जनरेट होगा। ठीक है, करंट जनरेट होगा, उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, उस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। एंड दिस फेनोमेना बाय विच चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कॉइल एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब देखो इसमें केसेस क्या है कि जब भी हम इस मैग्नेट का पोजीशन चेंज करेंगे, एक बार आगे लाएंगे, एक बार पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर आगे पीछे अगर हम लोग करते हैं तो इसके पास में क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। अगर नजदीक लाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, अगर दूर लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो घटने और बढ़ने के कारण इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होगा। ठीक है, और वो करंट जो जनरेट होगा उस करंट को डिटेक्ट करेगा कौन?
दिस गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा। मतलब जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होगा वो लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्ट करेगा। अब लेफ्ट और राइट कैसे डिफ्लेक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, ऑन द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, समझ में। तो जैसा कि अगर आप इसको नजदीक लेके आते हैं, पास लाते हैं, तो अगर डिफ्लेक्शन इस तरफ होता है, ठीक है, अगर इस तरफ हुआ, तो अगर आप इसको बैक लेके जाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज आपका गैल्वेनोमीटर का केस होता है। तो सेल्फ सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इट इज अ फिनोमेना ड्यूरिंग विच a magnetic field is induced, a current will be induced in a coil by changing the magnetic field around the coil continuously. याद रखना, continuously, continuously का मतलब होता है अगर आपने कंटिन्यू अगर फील्ड को चेंज नहीं किया तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। मतलब ये मैग्नेट जब तक मूव करते रहेगा तब तक करंट। अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख देते हैं, अगर आपने एक बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया तो क्या होगा, इस कॉइल में कोई करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस कॉइल में करंट जनरेट होने के लिए क्या नेसेसरी है? ठीक है, पहला चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ये होना चाहिए। ठीक, और आप कितना, और करंट का अगर अमाउंट को बढ़ाना है, ज्यादा जनरेट करना है, तो आपको कॉइल के अंदर क्या होना चाहिए? अगर करंट आप चाहते हैं कि करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो उस केस में एक तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, दूसरा ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ वायर, ठीक है, शुड बी इंक्रीज्ड। है ना? अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर अगर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, करंट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। समझ में? मतलब एक टर्न में जितना करंट प्रोड्यूस होगा, सपोज एक टर्न में 0.1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हुआ, तो अगर यहाँ मेरा 10 टर्न है, ठीक है, अगर 10 टर्न है तो उसमें मल्टीप्लाई 10, कितना हो गया, 1 एम्पियर। समझ में आया? मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा करंट उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। अब हम लोग चेक करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ जनरेटर। ठीक है, या फिर कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा कॉइल में। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसको ध्यान रखना। देखो उसमें मोटर का केस में पढ़ा था हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे आ जाता है राइट हैंड रूल। देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इस चीज को जानो। राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में डिफरेंस क्या है? लेफ्ट हैंड में हमको ये दो चीज मालूम होता है, ये और ये, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये दो चीज हमको मालूम होता है। ठीक है, इसमें अननोन क्वांटिटी क्या होता है, थंब वाला, दैट इज फोर्स। डन। लेकिन अगर इसका केस में हम लोग देखेंगे जनरेटर का केस में, ठीक है, जनरेटर का केस में हमको क्या होगा, जनरेटर आपको मालूम है जनरेटर में होता क्या, हम लोग एक कंसेप्ट लेते हैं पहले, जनरेटर होता क्या है।
बेसिकली अभी 10 से जनरेटर सिलेबस से हट गया है, ठीक। फिर भी हम लोग जनरेटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। जैसा कि मोटर का सेटअप होता है, सेम सेटअप होता है जनरेटर का केस में, ठीक है। जनरेटर भी कुछ इसी तरह का होता है। आपको मालूम है जनरेटर क्या होता है? जनरेटर में भी कुछ इसी तरह का सेटअप है। इसमें होता है कंप्लीट रिंग, ठीक है। जैसे आपको मोटर का केस में क्या था, स्प्लिट रिंग था, इसमें कंप्लीट रिंग लगाया गया। तो कंप्लीट रिंग लगाने से वही चीज ए बी सी डी, यहाँ पे ब्रशेस होगा जिसको आप कनेक्ट करेंगे किसके साथ, गाल्वेनोमीटर के साथ, क्योंकि यहाँ तो आपको करंट को जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ करंट जनरेट होता है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरेटर के अंदर इस कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली रोटेट करते हैं, ठीक है। मैनुअली रोटेट किया जाता है। और एक बार अगर रोटेशन स्टार्ट हो गया तो रोटेशन स्टार्ट होने से क्या होगा, देखो ये दिस मैग्नेट्स आर स्टेशनरी। मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी है, समझ में। मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी है। हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है अगर हमको करंट प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ इधर सिचुएशन ऐसा है कि इफ द मैग्नेट इज स्टेशनरी, मैग्नेट को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम किसको चेंज करेंगे, पोजीशन को, कॉइल को, ठीक है। देखो वो वाला जो केस था, उस केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के लिए दो कंडीशन है, या तो आप मैग्नेट को कंटिन्यूस घुमाएं या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को आगे पीछे करें, ठीक है। अगर आप कॉइल को भी आगे पीछे करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्सल के साथ फिट करके इसको हम रोटेट करवाते हैं। जब ये रोटेट होगा तो हर एक बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। ए बी आर्म में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, सी डी आर्म में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा जब वो रोटेट करेगा। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इस कॉइल में करंट जनरेट होगा, ठीक। तो वो जो करंट जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन का होगा, वो हमको कैसे मालूम चलेगा, वो हमको मालूम चलेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, जिसमें हमको क्या क्या अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। क्या क्या अननोन क्वांटिटी हम बता देते हैं और क्या क्या नोन क्वांटिटी है। देखो ये हो गया मेरा थंब, ठीक है, थंब। ये हो गया फोर फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर। ध्यान से सुनो, मिडिल फिंगर। अब इसमें हमारा नॉन क्वांटिटी क्या क्या हम वो बता रहे हैं। नॉन क्वांटिटी हमको क्या मालूम है, हम इसको रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन मालूम है, मतलब हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता है। पहला थंब सा मतलब थंब के बारे में मालूम है। फोर फिंगर के बारे में मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको मालूम है, ठीक है। बस ये जो तीसरा क्वांटिटी है दैट इज मिडिल फिंगर के बारे में हमको नहीं मालूम। ये जो मिडिल फिंगर है ये हमको देगा क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ध्यान से सुनिए, this rule states that when the middle finger, thumb and the forefinger are stretched mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger gives the direction of magnetic field, thumb gives the direction of the force acting on the coil, then the direction of current induced in the coil will be given by the middle finger, ठीक है। इस चीज को याद रखना। इसमें हमको नॉन क्वांटिटी क्या है, ये दो नॉन क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। अननोन क्वांटिटी क्या है, मिडिल फिंगर, दैट इज द करंट, इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया। ये दोनों में डिफरेंस यही है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में हमको
थंब मालूम नहीं है, फोर्स नहीं मालूम है, और सॉरी लेफ्ट हैंड में हमको फोर्स नहीं मालूम है, लेकिन राइट हैंड में हमको खाली करंट नहीं मालूम है। समझ में आया? समझ में आया? दिस इज द लॉ। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आया समझ में? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझ में आ गया ना? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे किस तरह से करंट जनरेट होता है। हाँ देखो, अब हम देखेंगे करंट किस तरह से जनरेट हो रहा है। चलो सपोज हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉइल है मेरा, ठीक है, ये कॉइल है, इस कॉइल को हमने क्या किया, ऐसे रोटेट किया। मतलब ये जो आर्म ए बी है ये नीचे जा रहा है और आर्म सी डी ऊपर आ रहा है, मतलब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब वी आर रोटेटिंग दिस, ऐसा देखो डाउनवर्ड, ठीक है। कैसा आएगा डायरेक्शन करंट का, ऐसा आएगा, ठीक। अगर आर्म सीडी के ऊपर हम देखेंगे, आर्म सीडी इज कमिंग आउटवर्ड आ रहा है, तो करंट कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, ये हो गया फोर्स आउटवर्ड, बाहर उठ रहा ऊपर, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, नॉर्थ टू साउथ। देन मेरा मिडिल फिंगर अप साइड ऐसे आएगा, तो मतलब इसमें जो करंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लाइक वन दिस। मतलब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या है, डी सी बी ए। डन? समझ में आया? करंट का डायरेक्शन कैसा है, डी सी बी ए। यस, इफ एनीवन इज हैविंग एनी, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग when this coil is moving anti-clockwise in anti-clockwise direction? Now the arm AB is going downward, so if we apply the rule, what happens, magnetic field is north to south and the force is downward, then middle finger is like this one, नीचे की तरफ डाउन, तो AB आर्म पे आपका फोर्स आया डाउनवर्ड, मतलब B टू A, और आर्म CD कैसा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब फोर्स कैसा हो रहा है उसके ऊपर, बाहर की तरफ। तो अगर इस पर रूल लगाएंगे तो ऐसा करंट कैसा हो जाएगा, अप डाउन, ठीक है, डी टू सी। समझ में? तो ओवरऑल अगर सर्किट में करंट देखेंगे हम तो डी सी बी ए, ठीक है, करंट कैसा हुआ, डी सी बी ए, ठीक। अगर आपने इसमें कॉइल का रोटेशन को रिवर्स कर दिया, ये कौन सा केस में था, when एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, अगर when एंटी क्लॉकवाइज था, अगर आपने क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर आप कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब इस आर्म में ए बी आर्म ऊपर जाएगा और सी डी आर्म नीचे जाएगा। तो अगर ए बी आर्म ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है, जब क्लॉकवाइज हो रहा है। और सीडी आर्म पे जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा। समझ में? तो इस क्लॉकवाइज का केस में आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ए बी सी डी डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज को देखना, दीज आर वेरी सिंपल लॉ, और ये सिंपल रूल से आपको क्वेश्चन मिलता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। जनरेटर आपका यूजुअली है नहीं चाहे सिलेबस में, फिर भी जनरेटर का कंसेप्ट ऐसा है, हमने आपको प्रिंसिपल बता दिया जनरेटर का। प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन वर्किंग बता दिया, ठीक है, वर्किंग बताया कैसा होता है। देन कंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा इसका पढ़ना बुक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, जहां आपने मोटर का केस था, मोटर का इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसमें आपने क्या किया है, स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग डाला है, ठीक है। ये जो दो रिंग है, ये जो दो रिंग है, इन रिंग को बोलते हैं स्लिप रिंग,
स्लिप रिंग और दीज आर कंप्लीट रिंग। ठीक, यहाँ पे भी आप स्प्लिट रिंग लगा सकते हैं। उस स्प्लिट रिंग लगाने से क्या हो जाएगा, ये जो आपका जनरेटर है ये एसी जनरेटर हो जाएगा। अभी ये क्या है, डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर है मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? हमेशा करंट का डायरेक्शन एक ही रहेगा। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो डायरेक्शन हमेशा ये रहेगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर आपको एसी जनरेटर बनाना है तो आप स्लिप रिंग की जगह आप डालेंगे स्प्लिट रिंग, हाफ वाला, जो आपने मोटर का केस में डाला था। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है जनरेटर में और मोटर में। देखो